नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में। पेपर लेवल इस बार वीडियो री एग्ज़ाम का कैसे रहने वाला है। 2018 की अपेक्षा में अब 2023 में री एग्ज़ाम में क्या कट ऑफ रह सकता है और साथ ही साथ पर पार्ट आपको क्या स्कोर लेकर चलना है, टारगेट क्या लेकर चलना है। और साथ ही साथ हम आपसे बात करेंगे कि इस भर्ती में ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कम से कम 8 से 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद भी वे हार नहीं मान रहे हैं और जो हार नहीं मानता वो कभी ना कभी मंजिल पा लेता है। ये दो लाइनें आपके लिए हैं। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। तो बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं। 2018 की भर्ती है, 5 साल तो वैसे ही हो गए इसको, और जब 2018 में भर्ती आई थी तो काफ़ी अभ्यर्थी उस टाइम पर भी 2-4 साल पहले से ही तैयारी कर रहे थे। तो सबकी जो नज़रें हैं और निगाहें हैं वो वीडियो री एग्ज़ाम पर टिकी हैं कि कब इसका एग्ज़ाम होगा और कब हम अपने आप को वो साबित करके दिखाएंगे जिसके लिए वे दिन रात पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात बिल्कुल स्पष्ट, अब आपके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम के प्रति। आप ये मानकर चलिए जून 2023 में कोई ना कोई सी डेट जल्द ही आपके सामने आने वाली है और जून 2023 में इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। ये बिल्कुल निश्चित है, 100% सत्य है। जून मानकर चले, जून में ही आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। अब इतना अधिक आपके पास समय नहीं है जो आप सिर्फ ये सोचते रहे हैं कि जब एग्ज़ाम डेट आएगी जब हम तैयारी कर लेंगे। 1 या 1.5 महीना आपको ये देने वाले हैं एग्ज़ाम। जब से ये सूचना देंगे उसके बाद मानकर चलिए 1 या सवा महीना या 1.5 महीना आपको मिलेगा, एग्ज़ाम भी हो जाएगा। दोस्तों, 14 लाख सभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आपने दिया हो या ना दिया हो 2018 में वीडियो का पेपर, लेकिन अब सभी को मौका है, अपने आप को साबित करने का मौका है। दम है तो निकाल कर दिखाएं इस एग्ज़ाम को, वीडियो एग्ज़ाम को। इतना आसानी से तो नहीं निकलने वाला है। देखिए, पेपर लेवल की बात करें, पेपर लेवल 2018 का आपने देखा होगा, इतना आसान वो भी नहीं था। और स्वाभाविक है 2023 है, दौर 2023 का है। 2023 में भी आप ये नहीं कह सकते कि आसान आने वाला है। पेपर आसान नहीं मिलने वाला है आपको वीडियो री एग्ज़ाम का, इस बात को आप लिख कर ले लें, क्योंकि यूपी आयोग कभी नहीं चाहेगा कि 2018 में जो कट ऑफ गया था धांधली के बावजूद भी कि उससे अधिक कट ऑफ जाए। ये कभी नहीं चाहेगा यूपी आयोग। और जो कट ऑफ रहेगा 2018 री एग्ज़ाम का वो इससे कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जनरल में 106 क्वेश्चन, 150 में से 106 पर चयन हुआ था, तो होगा तो इस बार कम पर ही। लेकिन पेपर लेवल में ये जान डालेंगे, बहुत दमदार पेपर लेवल रखने वाले हैं इस बार। देखिए, मैं अभी बताऊंगा इस पर भी, लेकिन आपसे मैं बता देता हूँ। हिंदी मान लीजिए हिंदी है, हिंदी 2018 में आपने देखा होगा बेसिक ही पूछा गया था, इतना टफ नहीं पूछा गया था। लेकिन अब 2023 में हो सकता है हिंदी में भी ये थोड़ा बहुत कुछ, जैसे विलोम शब्द, ये कुछ घुमा फिरा कर पूछे जाए, हो सकता है। तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त तरीके से करें। और ये तीनों ही पार्ट महत्वपूर्ण है। ये ना समझे कि हिंदी आसान आती है तो मैं कर लूँगा, या रीजनिंग या जीके जीएस, ये तीनों का महत्व है, क्योंकि तीनों के जो अंक है वे समान होते हैं और नकारात्मकता जो है इसमें, निगेटिविटी, वो 50% की है। अगर गलतियां करोगे तो बाहर ही होना है कंपटीशन से, ये तो स्पष्ट है। तो कट ऑफ जो रहने वाला है 2023 का वो इससे कम ही रहेगा, आपको देखने को मिलेगा। जो 2018 का गया था इससे कम ही देखने को मिलेगा। पेपर लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। पेपर लेवल जो है वो 2018 से बढ़ा हुआ ही मिलेगा। चाहे आप जीके जीएस वाला पार्ट उठाकर देखेंगे तो इस बार कुछ ना कुछ ये जान डालेंगे पेपर में। और साथ ही साथ हम आपसे बिल्कुल स्पष्ट बता दें कि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस टाइम पर प्रैक्टिस कर रहे हैं,
उन्होंने सिलेबस तो पूरा लगभग पढ़ लिया है और बार बार रिवाइज भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ में जो सफलता का मूल मंत्र है, सफलता का मूल मंत्र है प्रैक्टिस करना। क्योंकि साफ साफ 50% की नेगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन जब घर पर सोल्व करोगे तो आपको ये क्वेश्चन का पढ़कर ये कंफर्म करना आना चाहिए कि हाँ ये ऑप्शन में से ये तो गलत है और इनमें से ही आंसर है। क्योंकि इसमें रिस्क इसलिए नहीं ले सकते हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो तो भी रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन 50% है। अगर 2 क्वेश्चन कर दिए गलत तो एक बिल्कुल ही खत्म जाएगा, एक और कटेगा आपका। तो प्रैक्टिस करिए, कोई भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट लेकर आइए, 2 घंटे का समय भरिएगा घड़ी में और लग जाइए, बैठ जाइए उस पर। ये देखिए कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमने गलत अटैम्प्ट किए हैं। क्योंकि प्रैक्टिस आपको घर पर ही करनी है और पूरा जायज़ा लेना है कि हाँ कौन सा पार्ट कमज़ोर चल रहा है, किस में स्कोर घट रहा है और किस में बढ़ रहा है, क्या क्या सुधार और करना है, किस पार्ट में और क्या पढ़ना है। मार्केट में बहुत सेट है, आप देखेंगे तो सभी ठीक लग रहे हैं, ये नहीं है कि सभी का ठीक है। कोई सा भी ले लीजिए जो भी आपके पास उपलब्ध हो। पहले एक ही सेट खरीद कर लाएं, उसके जितने भी उसमें 10 दिए हों या 20 दिए हों, एक एक कर एक दिन में 1 या 2 सेट तो ज़रूर ही लगा लें। इन सेट से ही आप जज कर पाओगे कि हाँ हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। पेपर लेवल तो बहुत ठीक ठाक रहने वाला है। पिछली बार 2018 में भी रीजनिंग ने होश उड़ाए थे अभ्यर्थियों के, तो मानकर ये चलें कि रीजनिंग भी इस बार आसान नहीं पूछे जाने वाली। तो प्रैक्टिस आपको करनी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके करनी है। जीके जीएस करंट और यूपी स्पेशल ज़रूर पढ़ लेना है और पर पार्ट जो स्कोर रखना है। जैसे हिंदी है, देखिए हिंदी में कितना भी अभ्यर्थी है हिंदी में अच्छा ही कर लेता है, हिंदी में अधिकतर अभ्यर्थी 40+ ही जाएंगे। अगर आप 45+ हो जाएं तो कहने ही क्या है आपकी। तो कोशिश करनी है, गलत अटैम्प्ट नहीं करना है। 40, 42, 45 जितने भी आपको हिंदी में करने हैं शुद्ध करने हैं। रीजनिंग में भी कोशिश करनी है कि 35+ आप ठीक करके आएँ। और जीके जीएस करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल वगैरह पार्ट में भी 50 में से 35+ कोशिश करें कि बिल्कुल ठीक रहें। अगर आप इतना प्लस कर देते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको वीडियो बनने से रोक सके। टारगेट अपना 110+ लेकर चलें, गलतियों से बचना है, इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाने। प्रैक्टिस सेट बार बार लगाएं। प्रैक्टिस सेट लगाने से ही आपके अंदर वो विश्वास आएगा जिससे आप ये एग्ज़ाम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और मैं आपसे, हमारे जितने भी आप भाई बहन एग्ज़ाम देख रहे हैं, देखिए हो सकता है मेरी ये बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन मैं आपसे स्पष्ट बता देता हूँ, आप मेहनत नहीं की तो धनिया बेचना पड़ेगा। धनिया का मतलब समझ रहे हो कि ये महंगाई का दौर है और आप हर घर देख लीजिए, हो सकता है आपके घर में भी है, मेरे घर में भी है, हर घर में है। आज के दौर में घर में इतनी बीमारियां हैं, आप डॉक्टर पे जाओ तो अंधी लुटाई, 800, 1000, 1500 का तो पर्चा ही बनाते हैं, उसके बाद 2, 2.5, 3 हज़ार की दवाइयाँ बांध कर रख देते हैं। तो महंगाई का दौर है। प्राइवेट सेक्टर में इतना पैसा नहीं है, चाहे आप प्राइवेट टीचिंग करिए या प्राइवेट कंपनी में करिए या कुछ भी करिए, इतना आसान कुछ नहीं है। ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं है। इस दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हर समस्याएं हैं, जगह जगह पर समस्याएं हैं। समस्याएं घट नहीं रही हैं, जितनी आपकी उम्र बढ़ रही है उससे ज़्यादा समस्याएं ही बढ़ रही हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। तो दोस्तों अब अगर आप सीरियस नहीं हुए, अगर आप अपने तैयारी नहीं की तो वास्तव में धनिया ही बेचना पड़ता है। टेंशनें बढ़ जाती हैं, ये समझ लीजिए कि दर दर मारे फिरना पड़ता है, दिमाग टेंशन में रहता है, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों से अगर छुटकारा पाना है तो ये एग्ज़ाम आपके लिए आया है, आपकी किस्मत बदलने आया है ये एग्ज़ाम, वीडियो रिएक्शन। तो आप कुछ भी करिए, कितनी भी समस्याएं हैं आपके सामने, सबको इधर-उधर हटाइए समस्याओं को, दिमाग एकाग्र करिए और पढ़िए। आपके अंदर वो क्षमता है, वो क्वालिटी है कि आप इस एग्ज़ाम को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब इतना समय नहीं बचा है, अगर आप अब भी लापरवाही करते हैं तो निश्चित ही तैयारी करने वाला इसमें मौका मार कर ले जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। जीवन में फिर कभी नहीं मिलने वाला ऐसा एग्ज़ाम।
ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। कोई पैट नहीं है, 2018 के अभ्यर्थी हैं जो अच्छे हाई स्कोरर थे, वे कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे हैं। तो आप लोगों में ही एग्ज़ाम है, जितने आप वेट कर रहे हैं, जो मौका तो सभी को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात तो जिन्होंने पेपर भी नहीं दिया था 2018 का, उनको भी मौका मिलने वाला है। तो कैसी आपकी तैयारी चल रही है, या आप कितने सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और मैं एक बार फिर कहता हूँ कि जून में ही आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, जून में ही होगा। अप्रैल ये महीना और मई का महीना है, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लीजिए, जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना करिए, और कोई कसर ना रह जाए तुम्हारी तैयारी में। आपकी तैयारी में कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए। इस बार पूरा मन और दिमाग एकाग्र कर ले, क्योंकि ये मन बहुत विचलित है। अभी मान लो कोई ब्याह शादी पार्टी है तो उधर को भगन लगेगा, नहीं जाना है, या फालतू समय में काम में समय खराब करेगा। लेकिन ऐसा नहीं, अपने आप को समझाइए और मनाइए और बैठिए और पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। इतने अधिक पार्ट नहीं है इसमें जो आप नहीं कर सकते हैं, ये काम कर लीजिए। और टारगेट प्रैक्टिस सेट में भी कोशिश करें इतना इतना प्लस आपका स्कोर बने, निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। और हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत हार गई तो कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। अगर आप संघर्ष कर लिया तो हर सपना आपका पूरा हो जाएगा, सपनों की जो दुनिया है वो आपकी पूरी हो जाएगी। बहुत जिम्मेदारियां हैं, बड़े बड़े सपने हैं, सभी के होते हैं। और एक बात मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर आप अब ये एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते तो आने वाले जो आपके भाई बहन हैं या आपके बच्चे हैं, तो आप उनको कैसे और किस मुंह से कहोगे। तो दोस्तों, आप अगर नहीं निकाल सकते तो उनसे भी उम्मीद नहीं रख सकते आप निकालने, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है, आप भी इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। अगर ये एग्ज़ाम आपने निकाल दिया तो सबके लिए एक महान उदाहरण बन जाएंगे। अपने जहाँ भी आप रह रहे हैं आसपास में सब आपकी इज्जत करेंगे, और नई पीढ़ी के लिए भी एक आप उदाहरण बनेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ और आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कि अब लापरवाही ना करें, और आज से ही और अभी से ही बैठ जाइए, प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, कमियां ढूंढिए और उन कमियों को सुधारने की कोशिश करिए। अंत में बहुत बहुत शुभकामनाएं।